हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम करेंगे परसेंटेज का सबसे इम्पोर्टेंट टाइप। हाँ भाई, सबसे इम्पोर्टेंट टाइप है इलेक्शन वाला। आप परसेंटेज पढ़ो चाहे ना पढ़ो, लेकिन ये वाला टाइप जरूर पढ़ लेना, क्योंकि परसेंटेज से देखो परसेंटेज हो गया, रेशो, ये अपने बेसिक चैप्टर हैं। लेकिन ये जो इलेक्शन वाला टाइप है ना, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टाइप है। और आज की इस वीडियो में मैं उसी पे कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन लेकर आया हूँ, और ये 10 से 12 क्वेश्चन कर लोगे ना, 98% आप सवाल बना लोगे। 2-3% ऐसे सवाल हैं जो एक्सेप्शंस हैं, वो भी आप बना ही लोगे, थोड़ा सा और प्रैक्टिस कर लोगे, क्योंकि वो 2% थोड़ा सा उठ पटांग से बनाए जाते हैं। अलग अलग एग्जाम जैसे बैंकिंग हो गए, सीडीएस हो गए, इधर उधर से लिए जाते हैं। तो 98% क्वेश्चन तो आप बना के ले लोगे, बना दोगे। मैं लिख के दे रहा हूँ आप, ठीक है। तो ये 10-12 क्वेश्चन आप अच्छे से बना लो, एकदम अच्छे तरीके से बताऊंगा। शॉर्टकट वगैरह जो भी तरीका होता है एकदम बेस्ट तरीके से मैं बताऊंगा। लेकिन इस सवाल को करने से पहले आपको वो भी तो पता होना चाहिए, वो क्या, वही जो पावर है। पावर कौन है? कंसेप्ट इज पावर। तो वो कंसेप्ट तो पता होना चाहिए। अब देखो करते कैसे, पहले तो आप ये समझो इलेक्शन होता है क्या, फिर उस पर सवाल कैसे आते हैं। देखो, इलेक्शन क्या होता है, किसी भी गांव में एक इलेक्शन करवाया जाता है, उसमें दो से ज़्यादा, दो या कैंडिडेट रहेंगे, या फिर दो से ज़्यादा भी कैंडिडेट रहेंगे, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन में हमें बताएगा कि दो कैंडिडेट रहेंगे, ठीक है। अब मैं मान के चलता हूँ गांव में 100% लोग हैं। भाई गांव में कितने भी लोग हों, 10,000 लोग हों या फिर 1 लाख लोग हों, लेकिन मैं परसेंटेज में तो उसको 100% मानूंगा। मैं मान के चलता हूँ गांव में 100% लोग हैं, ठीक है। अब अगर गांव में 10 लाख लोग हैं, 1 लाख लोग हैं और 10,000 लोग हैं, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि सभी लोग वोट देंगे। उसमें से कुछ ऐसे लोग हैं, और ये मैं बच्चों की बात नहीं कर रहा, मैं सभी 18 साल से ऊपर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। बच्चों को हम निकाल दे रहे हैं, बच्चों को हम नहीं गिनेंगे अपने ये 100%। ये 100% वो वोटर हैं जो कि एलिजिबल है, मतलब जो वोट दे सकते हैं, ठीक है। मैं उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। एलिजिबल वोटर्स जो 18 साल से ऊपर के हैं, जो वोट दे सकते हैं। अब इसमें से 20% कुछ ऐसे लोग हैं जो वोट नहीं देते। अब वो वोट क्यों नहीं देते? किसी भी कारणवश वो बीमार है तो हॉस्पिटल में हो सकते हैं, वो अपने घर से कहीं दूर, अगर कहीं किसी कारणवश वो गए होंगे तो अपने उसकी वजह से, ऐसे में मान के चलता हूँ कि उसमें से 20% लोगों ने अपना वोट ही नहीं दिया। तो केवल 80% लोगों ने, या फिर मैं मान के चलता हूँ 75% लोगों ने अपना वोट नहीं दिया, ठीक है। थोड़ा सा और इजी डाटा लेते हैं ताकि आपको और समझने में प्रॉब्लम ना हो, आप इजीली समझ जाओ। तो मैं मान के चलता हूँ 25% लोगों ने अपना वोट नहीं दिया, 25% लोग इधर उधर थे, वो वहाँ पे मौजूद नहीं थे। तो इसका मतलब कुल मिला के कितने परसेंट लोगों ने वोट दिया? 75% लोगों ने। अब जब बात आई 75%, अब आप तो जानते हो वोट मतलब इलेक्शन कितनी इंपॉर्टेंट चीज़, कितना इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है इसमें। मतलब एक आदमी धूल से उठकर धुरंधर बन जाता है। तो ऐसी इतनी बड़ी पावर मिल जाती है उसको, इसके लिए गड़बड़ी भी बहुत करती हैं। जब ये गड़बड़ियाँ बहुत होती है ना, तो सरकार भी थोड़ा सा चौकन्ना रहती है, जो इलेक्शन कमीशन होती है वो भी थोड़ा सा चौकन्ना रहती है। तो उसमें से वो पाती है कि ऐसे कुछ वोट हैं जो कि फर्जी डाले गए, बीजेपी और कांग्रेस दोनों को ही डाल दिए गए, नोटा पे डाल दिए गए। तो ये जो वोट होते हैं ना, ये भाई काउंट नहीं होते। तो इनको हम बोलते इनवैलिड वोट। ये क्या थे? ये तो डिड नॉट वोट थे। इन इन लोगों ने 25% लोगों ने तो वोट ही नहीं डाला, डिड नॉट वोटेड, ठीक है। लेकिन उसमें से जब 75% लोगों ने डाला, तो उसमें से भी हमने देखा कि 20% लोग ऐसे थे जिन्होंने, इनका जो वोट है वो वैलिड नहीं है, इनवैलिड वोट है। मतलब इनका जो वोट माना गया वो गलत माना गया, क्योंकि इन्होंने फर्जी तरीका से अपना दोनों को वोट देना चाहा, या फिर ज़्यादा ही मतलब इन्होंने गड़बड़ी कर दी, या फिर नोटा पे वोट डाल दिया। तो इनका जो वोट है वो इनवैलिड माना जाएगा। इनका जो वोट है वो काउंट नहीं किया जाएगा किसी पर भी, चाहे बीजेपी के लिए, चाहे कांग्रेस के लिए, या फिर जो भी पार्टी उस गाँव में उठी हो। अब इसका 20% कितना होता है? 75 का ऐसे मत माइनस कर देना कि 75 में से 20 माइनस कर दो 55% आ जाएगा, नहीं। ये जो 20% यहाँ पर है वो 75 का 20% इनवैलिड माना जाएगा। एक्चुअली में यहाँ पे सक्सेसिव परसेंटेज चलता है। देखो, आपको सक्सेसिव परसेंट नहीं पता, देखो पहले x% था, अब जैसे x% मैंने किसी को भी बढ़ाया, तो अब जो भी आया, सपोज मैंने 100 को 25% बढ़ाया, फिर मैंने उसको 30% बढ़ाया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने 100 को जब 25% 30% बढ़ाया तो वो 155% हो गया, नहीं। पहले मैंने उसको 25% बढ़ाया तो 125 हो गया, अब मैं इसका 30% बढ़ाऊंगा तो जो मेरे पास आएगा वो फाइनल रिजल्ट होगा, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पर सक्सेसिव चलता है अपना इलेक्शन में। तो आप यहाँ पे समझो, अभी मैं सक्सेसिव वाला मेथड भी बताऊंगा, ठीक है। दो मेथड से बताऊंगा, पहला मेथड तो अपना ये नॉर्मल वाला, दूसरा मेथड अपना सक्सेसिव मेथड वाला, और आपको दोनों काम आएगा, दोनों से मैं पेपर सवाल भी सॉल्व करवाऊंगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो ये 20% है ना, जो
75% वोट डाले गए थे, जिन लोगों ने डाला उसमें से 20% लोगों का इनवैलिड माना गया। अब 75 का 20% भाई 20% मतलब 1/5, 1/5 करोगे 15, इसका मतलब 75 में से 15% ऐसा वोट था जो इनवैलिड था। अब इसमें से 75 में से 15% वोट इनवैलिड था, मतलब वो बेकार था, वो नहीं गिना जाएगा। इसका मतलब टोटल वोट अब कितना है 60%। अब ये जो टोटल 60% वोट आया ना, ये वैलिड वोट है। वैलिड वोट मतलब मान्य वोट। मान्य वोट मतलब ऐसा वोट जो कि रिजल्ट हमारा बताएगा, इसी पर हमारा पूरा रिजल्ट निर्धारित है। इसमें से ही ये जो 60% वोट डाले गए 100% में से लोगों से, इसमें से किस पे ज़्यादा है। सपोज इसका 70% अगर जीतने वाले को मिला है। अभी तो आप ये समझ गए टोटल वोट कितना डाला गया, 70% जो कि वैलिड है। अब मैं आपसे एक चीज़ बोलता हूँ, एक कैंडिडेट है, कैंडिडेट, ठीक है, एक कैंडिडेट है, मतलब 2 कैंडिडेट थे, तो उसमें से एक कैंडिडेट को, है ना, एक कैंडिडेट को, 2 कैंडिडेट थे तो उसमें से एक कैंडिडेट, अबे यार ये क्या है, कैंडिडेट हो जा रहा है, ठीक है, एक कैंडिडेट, ठीक है, अ कैंडिडेट गोट 70% ऑफ द टोटल वोट एंड वोन बाई, कितना ले लें, 1200 वोट्स, ठीक है। तो तुम्हें बताना है टोटल वैलिड वोट्स कितने थे, टोटल वैलिड वोट्स कितने थे, और तुम्हें ये भी बताना है टोटल एलिजिबल वोटर्स कितने थे। देखो दोनों चीज़ अलग अलग है। वैलिड वोट मतलब वो वोट टोटल जिसमें से रिजल्ट काउंट किया गया, जो अपना सबसे मतलब बेस्ट वाला, जो 60% की वैल्यू है। और टोटल एलिजिबल वोटर्स मतलब ये 100 की वैल्यू है। तो अब आप यहाँ पे कैसे फाइंड करोगे, देखो मैं एक चीज़ आपको यहाँ पे सबसे पहले बताता हूँ। अगर 60% अपना टोटल वैलिड वोट है जिसमें से हमारा रिजल्ट यहाँ पे काउंट किया जाएगा, एक कैंडिडेट है जिसको 70% वोट मिलता है टोटल वैलिड वोट का, तो यहाँ पे वोट मत लिखना, यहाँ टोटल वैलिड, क्योंकि टोटल वैलिड वोट का ही मिलेगा ना, इसमें से ही डिसाइड होगा ना कि कौन विनर है कौन नहीं। तो 60% का टोटल उसको 70% मिलता है, 70% ऑफ द टोटल वैलिड वोट एंड वोन बाई, यहाँ पर ये लिख लो, अब यही रहने दो, ठीक है, यही रहने दो, ठीक है, हाँ, नहीं यार यहाँ वैलिड वोट ही आएगा भाई, ठीक है। एक कैंडिडेट है, क्योंकि वैलिड वोट का ही काउंट होगा, तो एक कैंडिडेट है जो कि 70% ऑफ द टोटल वैलिड वोट मिलता है, और वो अपने जो भी दूसरा कैंडिडेट है उससे 1200 वोटों से जीत जाता है। इसका मतलब क्या है, जब उसे 70% वोट मिलता है, माना कि उसे 70% वोट मिलता है, इतनी साफ सीधी बात बोल रखी है, लेकिन वो अपने कैंडिडेट से कितने वोटों से जीतता है, 1200 वोटों से। अगर मैं मान के चलता हूँ जो अपना विनर है, जो अपना ये वाला जो है अपना विनर है, ठीक है, ये वाला अपना विनर है, इसको मैं ताज पहना दिया, ठीक है, ताज भले ही बेकार बन गया लेकिन कोई बात नहीं, आप ये समझो कि यही विनर है अपना, ठीक है। तो विनर ये वाला है, इसको 70% मिला होगा, तो जो लूजर होगा, जो दूसरा होगा, जो हार गया, उसको 30% मिला होगा। अब बोला गया कि जिसको 70% मिला है ना, वो 30% वाले से 1200 वोटों से जीत गया। वैसे परसेंटेज में कितना परसेंट से जीत गया है, 40% से जीत गया, बिल्कुल 40% से जीत गया। इसका मतलब ये जो हारने वाले से 40% ज़्यादा लाया, और इसी 40% की वैल्यू देखिए 1200, इसका मतलब 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30 आ जाएगी। तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे 3000 आ जाएगी। लेकिन ये गलती मत करना, यहाँ पे 100% वगैरह मत निकाल देना। यहाँ पर ना ये जो 40% एक्चुअली में आया है, ये किसका परसेंट आया है, देखो 70% ऑफ द टोटल वैलिड वोट, इसका मतलब 70% ऑफ द टोटल वैलिड वोट, और वो 70% किससे ज़्यादा है, ये जो लूजिंग कैंडिडेट है जिसके 30% आया है उससे 40% ज़्यादा है। तो ये जो 40% आया है ना, ये 60% का ज़्यादा है, 60% का 40% है। ये पता है क्यों, क्योंकि यहाँ देखो, यहाँ वैलिड वोट में से मेरा सब कुछ काउंट हो रहा है ना, तो जितना भी वैलिड वोट था उसका 70% अपने जीतने वाले कैंडिडेट को मिला, और उससे उसे लूजिंग कैंडिडेट से 40% ज़्यादा वोट मिला है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे बोला गया वो 1200 वोट से जीता है, तो अगर उसे 70% मिला तो दूसरे वाले को 30% मिला होगा। ऐसे ज़्यादा कितना मिला है उसे, लूजिंग कैंडिडेट से 40% ज़्यादा मिला है, और नंबर में कितना बोल रखा है 1200। तो ये जो 40% उसे ज़्यादा मिला है ना, ये टोटल वैलिड वोट का मिला है। आई बात समझ में, तो अब यहाँ से जो भी परसेंट आएगा वो आपका टोटल वैलिड वोट का आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे टोटल वैलिड वोट का आप कैसे निकालोगे, देखो 0 से तो अपना यहाँ पे 0 कट गया, और ये परसेंटेज का मतलब यहाँ पे अगर नीचे परसेंटेज है तो यहाँ पे 4 0 आ जाएंगे, बिल्कुल 4 0 आ जाएंगे। और ये चला जाएगा अपना 6 से जाएगा 2 बार में, 2 से जाएगा ये 2 बार में, 2 से जाएगा ये कितने बार में, 5000 बार में। तो ये जब ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, तो यहाँ पे 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे 5000,
और यहाँ पे टोटल 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी है, कितने 5 लाख टोटल एलिजिबल वोटर्स हैं, और उसका केवल 60% लोग ही थे जो वैलिड वोट था, 60% वोट जो था वो केवल वैलिड था। इसका मतलब 3 लाख। भाई 5 लाख का जो टोटल वहाँ लगा निकालोगे वैलिड वोट 60% करके तो 3 लाख ही तो आएगा, बिल्कुल। अब अगर यहाँ पे आप वो करना चाहते हो, सेटिस्फाई करना चाहते हो कि मेरे पास अगर 5 लाख वोट थे, ठीक है, अगर मैंने उसमें से 25% निकाल दिया, 25×5 125, मतलब 1,25,000 ऐसे वोट हो गए जो कि वो हो गए जिन्होंने वोट ही नहीं दिया, 1,25,000। अब जो भी बचा अपना यहाँ पे 4,75,000 नहीं, 3,75,000 जो भी वोट बचा उसमें से 20% लोगों ने अपना इनवैलिड हो गया। 20% मतलब 1/5। तो 1/5 आप यहाँ पे करोगे तो कितना आएगा, 5 7 जो 35, 5 5 जो 25, देखो 75,000 वोट आया। तो जब आप इसमें से 75,000 माइनस कर दोगे तो देखो 3 लाख ही आया, और 3 लाख ये क्या है, ये क्या है भाई, 60% की वैल्यू। और यहाँ पे देखो टोटल वैलिड वोट अपना कितना आया था, 60% वैलिड वोट, और यहाँ पर भी कितना है टोटल वैलिड वोट, 3 लाख। तो मैंने आपको ऐसे भी करके बता दिया और ऐसे भी करके बता दिया। अब आप करो क्वेश्चन, अब सीधा क्वेश्चन पे ध्यान दो। नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, थोड़ा थोड़ा समझ में आया, वेल एंड गुड। अब आप क्वेश्चन करोगे तो आपको और भी अच्छे समझ में आएगा। देखो क्वेश्चन हमारा यहाँ पे क्या बोल रहा है, इन एन इलेक्शन, ठीक है, इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट, दो कैंडिडेट के बीच में इलेक्शन होता है जहां पर विनिंग कैंडिडेट को रिसीव होता है 70% ऑफ द वोट्स एंड वोन बाई 15,400 वोट। व्हाट इज द नंबर ऑफ वोट्स रिसीव्ड बाय द लूजिंग कैंडिडेट। भाई अगर विनिंग कैंडिडेट को 70% वोट रिसीव होता है तो सेकंड वाला जो लूजिंग कैंडिडेट है उसको 30% वोट रिसीव होगा। अब इसने बोला वोन बाई, वोन बाई का मतलब क्या होता है कि वो उससे उतना ज़्यादा लेकर आया है। ये अपना विनर वाला कैंडिडेट है जिसको 70% मिला है, ये अपना लूजिंग वाला है, इसको इससे ज़्यादा कितना मिला है, जो विनर है उसको लूजिंग से ज़्यादा कितना मिला है, 40%। और यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं बोला वैलिड वोट वगैरह, तो यहाँ पे 60% का 40% कुछ नहीं करूँगा, डायरेक्ट 40% की वैल्यू आई है, और जो कि कितनी आई है 15,400। और इसने पूछा है कि लूजिंग कैंडिडेट को कितना मिला, लूजिंग कैंडिडेट को मिला कितना है 30%। तो बस मुझे यहाँ पे 30% की वैल्यू पता करनी है। आप यहाँ पे अगर 40 से 30 पे जाओगे तो यहाँ 4 से डिवाइड करो 10 बन जाएगा, फिर 10 की 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 30 बन जाएगा। तो वही चीज़ मैं यहाँ पर भी करूँगा, 4 से डिवाइड करूँगा फिर 3 से मल्टीप्लाई करूँगा। देखो 4 से अगर आप इसको डिवाइड करोगे, 4 3 या 12, 34, 4 8 या 32 और 4 5 या 20, तो 3850 आएगा। 3850 की अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे 0 5 से 15 3 25 2 हाथ से 3 9 2 11, 11,550, 11,550 मतलब ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मतलब 30% की वैल्यू, मतलब जो भी लूजिंग कैंडिडेट को वोट मिला वो कितना है 11,550। अच्छा यहीं से अगर वो आपको पूछे कि विनर कैंडिडेट को कितना वोट मिला है, भाई उसने सवाल में साफ साफ बोला है जो विनर कैंडिडेट है जिसको 70% वोट मिला है वो ये है 15,400 ज़्यादा मिला है लूजिंग कैंडिडेट। अगर लूजिंग कैंडिडेट को इतना मिला है तो विनर कैंडिडेट को इतना ज़्यादा मिला है, तो इसमें आप प्लस कर दोगे तो 15,400 जो आ जाएगा 15,400 बिल्कुल प्लस कर दोगे तो यहाँ पे 9 और 6 2,000, 26,550 आ जाएगा। खैर ये तो चीज़ आप यहाँ से भी फाइंड कर सकते थे कि अगर 40% की वैल्यू इतनी है जो कि कितनी है 15,400, तो 100% की वैल्यू आप यहाँ पे फाइंड कर लोगे तो यहाँ पे पता चल जाएगा टोटल वोटर्स कितने थे, ठीक है। या फिर यहाँ पे 70% की वैल्यू आपको फाइंड करनी है ना, 70% का आप अगर यहाँ पे फाइंड करोगे तो आपको पता चल जाएगा टोटल उसको कितने मिले जो कि अपना जीत गया। तो आप यहाँ पे काइंड कर सकते हो, अगर मैं इसको 4 से डिवाइड करूँ फिर 7 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो मेरे पास 70 की वैल्यू आ जाएगी। 4 से आप इसको डिवाइड करोगे, अभी किया था हमने 3850 आया, फिर इसके 7 से मल्टीप्लाई करो 0 7 5 35 83 756 9 5 हासिल और 7 3 21 26। यहाँ पे हमने कुछ गलती करी है, 5 4 9, देखो 26,000 यहाँ पर भी 950 आ गया, 26,000 यहाँ पर भी 950 आ गया। तो हम कैसे भी फाइंड कर सकते हैं, हर तरीके से हमारा डाटा सेटिस्फाई कर रहा है। लेकिन जो चीज़ मैं आपको सिखाना चाहता हूँ वो चीज़ आप यहाँ पे सीख गए होगे कि 30% की वैल्यू हमने कैसे फाइंड करी थी। और भी सवाल यहाँ पे बिल्कुल डीप में बताऊंगा भाई, आपको कोई भी अगला वीडियो जरूरत ही नहीं पड़ेगा इलेक्शन पे देखने के लिए, आप बस ये 10-12 क्वेश्चन लेकर आए उनको अच्छे से सॉल्व कर लो मेरे साथ। इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट, एक रवि है जिसको 45% मिलता है टोटल वोट का। अगर टोटल वोट अपना 6,000 है तो 25% ऑफ द वोट्स वर इनवैलिड एंड हाउ मेनी वैलिड वोट डज द अदर कैंडिडेट गोट सुशील गेट। भाई यहाँ पे देखो एक्चुअली में यहाँ पे सक्सेसिव परसेंटेज भी लगता है। सक्सेसिव परसेंटेज मैं आपको बताना भूल गया, आप इसको ऐसे भी कर सकते थे, पहले आपको मैं यही बता देता हूँ, है ना। जैसे इसका दूसरा मेथड मैं आपको जब बताऊँगा, देखो एक सेकेंड पूरा रफ करने दो ये जो भी फालतू की चीज़ है, ठीक है। आई होप आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा, ठीक है।
और बाकी इस क्लास की पीडीएफ का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा भाई, वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। अब इसका सक्सेसिव से कैसे करें भाई, मैं मान के चलता हूँ मेरे पास टोटल 100% वोटर थे, मैं उसको एन लेट के कर सकता हूँ कि मेरे पास टोटल एलिजिबल वोटर्स कितने एन है। उसका 25% लोगों ने वोट ही नहीं दिया, उसका 25% लोगों ने वोट ही नहीं दिया। 25% जब लोगों ने वोट नहीं दिया तो दिया कितना, 75%। 75% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/4, बिल्कुल 3/4 होती है। अब जब ये 75% हो गया, उसमें से 20% लोगों का वोट इनवैलिड हो गया, 20% लोगों का वोट इनवैलिड हो गया, इसका मतलब 80% लोगों का वोट वैलिड है। 80% मतलब 4/5। तो अब ये जो मेरे पास आ गया ना, टोटल वैलिड वोट आ गया। अब सवाल में बोला है अगर एक विनर कैंडिडेट है, अगर उसको 70% टोटल वैलिड वोट का मिला है और वो 1200 वोटों से जीता है, अगर उसको 70% मिला तो लूजिंग कैंडिडेट को 30% मिला होगा। अब 70% वाले को 30% से ज़्यादा कितना मिला, 40%, और 40% की वैल्यू दे रखी है 1200। इसका मतलब जो टोटल वैलिड वोट था ना, उसका 40% की वैल्यू दे रखी है 1200, और 40% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 2/5, और सवाल में इसी की वैल्यू दे रखी है 1200। तो यहाँ से मुझे पता चल जाएगा टोटल नंबर ऑफ एलिजिबल वोटर्स कितने थे। बस डिवाइड करते जाओ, देखो 4 से 4 कट गया, और 3 दूनी 6, 6 से चल जाएगा ये 200 बार में, 5 5 5 जो 25, 25 टू जो 50, तो 50, और ये 5000 आ गया। तो ये 1% की वैल्यू आई है। अगर आप 100% की वैल्यू फाइंड करोगे तो यहाँ पे ये 5 लाख आ जाएगा। तो मतलब टोटल नंबर ऑफ वोटर्स कितना जाएगा, हाँ 25, 25 दूनी 50, बिल्कुल यहाँ पे सही है। तो टोटल नंबर ऑफ वोटर्स कितना आ गए, 5 लाख आ गए, ठीक है। आई होप आपको, और देखो यहाँ पर भी टोटल नंबर ऑफ एलिजिबल वोटर्स कितने थे, 5 लाख आ गए। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर वही चीज़ अब यहाँ पे आप टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट फाइंड करना चाहते हो तो इसका 60% वैलिड वोट है, क्योंकि यहाँ पे देखो है, तो इसका 60% करके फाइंड कर लोगे। तो उसी तरीके से हम इस सवाल को बनाएंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे डाटा उसी तरीके से दे रखा है। एक रवि है, अगर उसको टोटल वोट का 65% वोट मिलता है, और टोटल वोट है कितना 6000, अगर टोटल वोट 6000 है और उसको मिलता है कितना 65, एक रवि है जिसको 65% वोट मिलता है, तो जो अपना दूसरा सुशील है, जो कि यहाँ पे नाम देखो दूसरा बोल लगा है, तो सुशील को कितना मिलेगा 35%। अगर टोटल वोट में से 25% वोट इनवैलिड है, इनवैलिड मतलब वो गिने ही नहीं जाएंगे, कितने गिने जाएंगे 75%। 75% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/4। टोटल अगर 6000 वोट है तो उसके केवल 75% वोट अपने वैलिड है। अब इस वैलिड वोट में से सब कुछ गिना जाएगा। पूछा है सुशील को कितना मिला, सुशील को 35% मिला है, और 35% किसका, वैलिड वोट का मिलेगा। तो 35% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 7/20। अब ये हमें कैलकुलेट करना है डाटा। देखो किससे कटेगा, ये 4 से चला जाएगा या फिर 20 से काट लो, पहले 20 से जाएगा ये 300 बार में, 20 से जाएगा 300 बार में, 4 से जाएगा ये 4 7 20 75 बार में। और अब इसको काट लो, देखो या तो 3 का मल्टीपल आना चाहिए, 3 से कट रहा है ना तो 3 से काट लो। डिजिटल सम चेक कर लो, अगर डिजिट का सम 3 आ रहा है तो वो कटेगा। 7 7 14, 14 और 6 21, ये तो 3 का मल्टीपल है। 6 2 8, 8 से 14 ये नहीं है। 7 5 12, 5 22, 12 5 17 और 18, ये 3 से कट रहा है, ठीक है। और ये 6 2 8 5 13, ये भी 3 से नहीं कट रहा। अब मुझे इसमें चेक करना है, देखो लास्ट में 75 आ रहा है, मतलब 25 का मल्टीपल भी होना चाहिए। 7 का मल्टीपल हम कैसे चेक करते हैं, 7 का मल्टीपल चेक करते हैं 3 3 का पेयर बना के, उसका डिफरेंस अगर 7 से कट रहा है तो या तो डिफरेंस चेक कर लो या फिर डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, या फिर कुछ और कर लें। भाई 75 में भी ये 25 दिया होता है, और ये 3 3, मतलब 9 का भी मल्टीपल होना चाहिए, तो 9 का मल्टीपल भी चेक कर लो। 7 7 14, 14 5 19, 19 है ना, 14 5 19 और 20, ये तो 3 का मल्टीपल ही नहीं है भाई, ये 3 का मल्टीपल नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट, एक ही 3 का मल्टीपल है, तो यही इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आप यहाँ पे डिजिटल सम लगा के भी चेक कर सकते हो। बाकी आप यहाँ पे पूरा मल्टीप्लाई करोगे तो देखो 75 तिया कितना होता है भाई, 70 तिया 210 और 5 तिया 15, तो यहाँ पर हो जाएगा 225। 225 की अगर आप 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो देखो 1400 तो ये हो गया, और 25 7 175, तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 7 4 11 और एक हासिल, नहीं गलत कर रहे हैं, ये हो जाएगा अपना 7 5 और ये 1575। 1575 ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगले सवाल पे चलते हैं। इन एन इलेक्शन बिटवीन, अब यहाँ से जल्दी स्पीड पकड़ेंगे भाई, अब हो गया बहुत ज़्यादा डीप में। इन एन इलेक्शन बिटवीन 2 कैंडिडेट 80% ऑफ द एलिजिबल वोटर्स कास्ट देयर वोट, 5% जो वोट्स थे वो डिक्लेयर कर दिए गए इनवैलिड। अगर एक कैंडिडेट को 10,545 वोट मिलते हैं, जो कि 75% था टोटल वैलिड वोट का, तो मुझे टोटल नंबर ऑफ एलिजिबल वोटर्स चाहिए। एलिजिबल वोटर्स में मान के चलता हूँ टोटल गाँव में एन नंबर ऑफ एलिजिबल वोटर्स थे, है ना, और उसका केवल 80% लोगों ने ही वोट किया।
वोट कितना किया, कितने लोगों ने अपना वोट कास्ट किया, 80%, जिसमें से 5% को तो इनवैलिड कर दिया गया, ठीक है। अभी तो 10,545 है, टोटल वोट वैलिड वोट का 75% है। वैलिड वोट कहाँ से आएगा, जितने लोगों ने वोट डाला है उसमें से इनवैलिड हटा दूंगा भाई। टोटल 80% लोगों ने डाला है, इसका मतलब 4/5 लोगों ने टोटल वैलिड वोट का डाला है, मतलब टोटल एलिजिबल वोटर में से केवल 80% लोगों ने डाला है, उसमें से 5% तो इनवैलिड हो गया। इनवैलिड हो गया तो 95% अपना ठीक होगा, मतलब 19/20 इसकी फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी। ये आ गया अपने पास वैलिड वोट। अब ये जो 75% है ना, ये टोटल वैलिड वोट का 10,545 के बराबर है। टोटल वैलिड वोट अपने पास है, इसका 75% मतलब 3/4, और सवाल में इसी की वैल्यू दे रखी है 10,545। मुझे पूछा है टोटल एलिजिबल वोटर मतलब एन की वैल्यू। अब यहाँ से फाइंड कर लोगे भाई। देखो यहाँ पे 19 है, 19 अपना एक प्राइम नंबर होता है, तो यहाँ पर ये कटेगा जरूर, क्योंकि सारे जो आंसर है, और वैसे भी इलेक्शन में जितने भी सारे आंसर होते हैं डेसिमल में आते हैं, तो 19 से तो कटेगा। 19 से ही काट ले पहले, 19 से ही काट लें। तो अगर हम यहाँ पे 19×5 = 95, बिल्कुल 19×5 = 95, कितना बचा 10, 104, 19×5 = 95, फिर बचा 9, 19×5 = 95, 3 से कटेगा ये, बिल्कुल कटेगा। 3 से जाएगा, कितने बार में जाएगा, 16 3 × 48 होता है, और 18 3 × 54 होता है। तो 18 3 × 54 और 5 3 5 × 15 हो गया, ठीक है। अब ये किससे कटेगा, देखो 4 से तो नहीं कट रहा, 4 से ये कट रहा है, 4 से काट लो, 20 पंजे 100, तो ये 100 उधर जाएगा, तो 100 की वैल्यू अगर उधर मल्टीप्लाई हो जाएगी तो 185, और यहाँ पे 18,500, मतलब टोटल एलिजिबल वोटर्स की वैल्यू कितनी आ गई, 18,500। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट 10% ऑफ द वोट्स डिड नॉट वोट, मतलब जितने भी टोटल नंबर ऑफ वोटर्स थे उसमें से 10% लोगों ने तो वोट ही नहीं किया। 5% जो टोटल कास्ट वोट थे वो इनवैलिड हो गया। द विनिंग कैंडिडेट रिसीव 55% ऑफ द, देखो विनिंग को कितना मिला है, विनिंग को मिला है 55%, तो लूजर को मिला होगा 45% टोटल वैलिड वोट का। और वो जीता कितने, 1710 वोटों से। वैसे परसेंटेज में कितने परसेंट से जीता है, 10% से, और 10% की वैल्यू दे रखी है 1710, लेकिन ये 10% किसका, वैलिड वोट का। तो सबसे पहले वैलिड वोट निकालो। यहाँ पे पूछा है कितने वोटर्स ने इनरोल किया था, मतलब टोटल नंबर ऑफ एलिजिबल वोटर्स। अगर मैं मान के चलूँ टोटल नंबर ऑफ एलिजिबल वोटर्स n थे, जिसमें से 10% लोगों ने तो अपना वोट ही कास्ट नहीं किया, इसका मतलब 90%, 9/10 लोगों ने अपना वोट कास्ट किया, ठीक है। अब उसमें से 5% लोगों का तो इनवैलिड करार कर दिया गया, इनवैलिड करार कर दिया, तो इसका मतलब केवल और केवल उसमें से 95% लोगों का ही वैलिड वोट है, 19/20। अब सवाल में इसी ये अपने पास वैलिड वोट आ गया, इसके 10% की वैल्यू दे रखी है 1710, तो इसका 10% मतलब 1/10, और सवाल में इसकी वैल्यू दे रखी है 1710। यहाँ से मेरे पास n की वैल्यू आ जाएगी, मतलब टोटल नंबर ऑफ वोटर्स जो कि इनरोल्ड है यहाँ पे आ जाएगा। देखो 19 नंबर में 171 होता है, 171 से ये 1710 10 बार में चल जाएगा, फिर जाके इसकी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देना, तो यहाँ पर ये 2000 है, 2000 की 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगी तो 20,000, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20,000, 20,000, मतलब ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बार बस आप कंसेप्ट समझ लो, सवाल आपका इजीली हो जाएगा कम से कम समय में, ठीक है। अगले सवाल पे चलते हैं। इन एन इलेक्शन देयर वर 2 कैंडिडेट, एक इलेक्शन में 2 कैंडिडेट थे, अगर एक कैंडिडेट को रिसीव होता है 38% ऑफ द वोट एंड लोस्ट बाई 7200 वोट। भाई अगर ये लूजिंग कैंडिडेट है, यहाँ पे बोला है ना, जाहिर सी बात है अगर इसको 38% मिले हैं तो दूसरे वाले जो विनर होगा उसको 62%, भाई जिसको ज़्यादा वोट मिलेगा वही तो जीतेगा, तो इसको 38% मिले। और बोला गया है कि ये 7200 वोटों से लोस्ट हो गया है, लोस्ट हो गया मतलब ये विनर कैंडिडेट से 7200 वोट कम लेकर आया। ऐसे परसेंटेज में कितना कम लेकर आया, देखो 12 में से 8 गया 4, 5 में से 3, मतलब 24% वोट कम लेकर आया, और इसकी वैल्यू देखिए 7200। तो मुझे इसने पूछा टोटल वैलिड वोट, यहाँ पर कोई ऐसा केस है ही नहीं कि 25% लोगों ने वोट नहीं दिया, 5% लोगों का वोट इनवैलिड हो गया, ऐसा कुछ केस नहीं दिया। तो आप मान के चलो सभी लोगों ने वोट दिया और सभी लोगों का यहाँ पे वैलिड वोट करार किया गया। इसका मतलब 24% की वैल्यू अगर 7200 दे रखी है, तो पूछा टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट, टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट कितने, 100%। यहाँ पे कोई वैसा केस दे नहीं रखा कि 25% लोगों का वोट अमान्य है, ये सब चीज़। तो 24% वोट की वैल्यू अगर 7200 है, जो कि कितना गुना है, 300 गुना है भाई, 24 का 24 या 72 300 गुना है, तो इसका भी मैं 300 गुना कर दूंगा, मतलब 30,000। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। इन एन इलेक्शन बिटवीन 2 कैंडिडेट 1 कैंडिडेट सिक्योर्ड। अब ना छठे सवाल पे आ गए हैं। कंसेप्ट भी मैंने आपको लगभग पता नहीं कितने मिनट की हो गई होगी, यहाँ पे तो कुछ दिख नहीं रहा, लेकिन अब मेरे को इतना लग रहा है कि हाँ इतना तो मैंने आपको बता दिया कि इन सवालों को कैसे सॉल्व करते हैं। तो वीडियो को पॉज करो और खुद भी एक बार करने की कोशिश करो मेरे भाई, ठीक है। आप जब खुद करोगे तभी फायदा होगा इस वीडियो को देखने का। तो अगर एक कैंडिडेट 35% ऑफ द वोट
सिक्योर करता है और वो लोस्ट हो जाता है अदर कैंडिडेट से 1296। अगर इसको 35% वोट मिलते हैं, जो कि जाहिर सी बात है लूजर है, क्योंकि विनर को 65% मिल जाएंगे। अगर इसको 51% वोट मिल जाते तो ये विनर हो जाता है, क्योंकि दूसरे को फिर 49, 1% भी ज़्यादा मिल जाए तो वही विनर हो जाता है। इसको तो 35 मतलब दूसरे को 65। अभी बोला गया कि ये लोस्ट हो गया अदर कैंडिडेट से 1296 वोटों से। वैसे ऐसे कितने वोटों से लोस्ट हो गया ये? 30% की वैल्यू देखिए यहाँ पे 1296। भाई यहाँ पे यही बोला है 35% आया, इसके 65% आए होंगे, क्योंकि टोटल 100% होते हैं। अगर ये 35% लाए तो दूसरे वाले कैंडिडेट से 30% से हट गया, 30% से हार कितने वोटों से गया? 1296 से। और पूछा है टोटल नंबर ऑफ वोट्स पोल, टोटल नंबर ऑफ वोट्स कितने? 100%, क्योंकि यहाँ पे कुछ वैसा केस दे ही नहीं रखा कि इतने लोगों ने, इतने परसेंट लोगों ने वोट नहीं दिया, इतने परसेंट लोगों का वोट इनवैलिड है वगैरह, कुछ नहीं दे रखा। तो 30% की वैल्यू अगर ये दे रखी है तो 100% की वैल्यू देखो, 3 से अगर आप इसको काट लो तो ये कितने बार में जाएगा? 3 4 जा, 3 3 जा, 3 2 जा। 10% की वैल्यू अगर 432 है तो 100% की वैल्यू इसकी 10 से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब 4320। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। In an election between two candidates, a candidate got 72% of the votes and elected by majority 572। अगर इसको 72% वोट मिला होगा तो दूसरे को 28% वोट मिला होगा। कम कितना मिला है दूसरे वाले को? मतलब ये जीता कितने वोट, कितना परसेंट वोटों से है? 12 में से 8 गया 4, 6 में से 2 गया 4, तो 44% वोटों से जीत जाएगा। ये अपना विनर है, ये अपना लूजर है। तो विनर को लूजर से कितना ज़्यादा मिला? 44%। वैसे ज़्यादा मिला कितना है नंबर में? 572। तो 44% की वैल्यू देखिए 572 कितने बार में जाएगा भाई? 44 से कम 44, 7 6 13, मतलब 132, 3 बार में, तो 13 बार में। इसका मतलब इसका 13 का मल्टीपल है, मतलब 13 गुना है ये। तो टोटल नंबर ऑफ वोटर मतलब 100% की भी हम 13 गुना कर देंगे, मतलब 1300 टोटल अपने यहाँ पे एलिजिबल वोटर्स थे। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट, अगर एक कैंडिडेट सिक्योर करता है 35%, ये तो हमने कर लिया था, ऑप्शन नंबर डी इसका 4320 इसका बिल्कुल करेक्ट आएगा। इन अ पंचायत इलेक्शन, देखो ये थोड़ा सा अच्छा सवाल है, ठीक है, और थोड़ा सा मतलब लैंग्वेज थोड़ा सा मैंने यहाँ पे चेंज करने की कोशिश करी है। अच्छा सवाल था, मतलब थोड़ा सा अलग था तो मैंने ले लिया। देयर वर 3 कैंडिडेट, हालांकि बहुत ईजी है। द लूजिंग कैंडिडेट रिसीव्ड एन इक्वल नंबर ऑफ वोट्स एंड द विनिंग कैंडिडेट रिसीव्ड एज मैनी वोट्स एज द अदर 2 कैंडिडेट कंबाइंड। इफ द टोटल वोट इतना 1500, देन फाइंड द नंबर ऑफ वोट रिसीव्ड बाय द विनिंग कैंडिडेट। भाई यहाँ पे देखो 3 कैंडिडेट है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था या तो 2 रहेंगे या तो 2 से ज़्यादा रहेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट कैंडिडेट, यहाँ सेकंड कैंडिडेट और यहाँ थर्ड कैंडिडेट है। टोटल वोट्स कितने? 1500। अब यहाँ पे इसने बोला है ना कि जो लूजिंग कैंडिडेट है, जो अपने लूजिंग कैंडिडेट है उनको इक्वल नंबर ऑफ वोट्स मिलता है। मैं मान के चलता हूँ अपना ये थर्ड वाला विनर है। अगर ये थर्ड वाला विनर है तो मैं मान के चलता हूँ अगर फर्स्ट को एक्स वोट मिला होगा तो सेकंड को भी एक्स ही मिलेगा। बिल्कुल बात सही है, क्योंकि यहाँ पे बोला कि जो लूजर है, अगर ये वाला विनर है तो जाहिर सी बात है दोनों लूजर होंगे, क्योंकि हार गए नहीं, कुछ नहीं मिलेगा, फूटी कोड़ी नहीं मिलेगी उस पावर में से जो इस विनर वाले को मिलेगा। ठीक है, तो अगर इनको इक्वल नंबर ऑफ वोट मिल रहे हैं, अगर फर्स्ट को एक्स वोट मिलेगा तो सेकंड को भी एक्स वोट मिलेगा। और सवाल में बोला जो विनिंग कैंडिडेट है ना वो उतना मिला है जितना दोनों कैंडिडेट को मिला के, मतलब अगर इसको एक्स एक्स मिला है ना इन दोनों को, तो इसको मिला के 2x मिला है। आई बात समझ में? मतलब इन दोनों का सम इसको मिला है थर्ड वाले को, और ये अपने पास आ गया टोटल वोट। भाई यहाँ पे कुछ ऐसा बोला ही नहीं कि गांव में इतने लोगों ने वोट नहीं डाला, इतने लोगों का वोट इनवैलिड है। इसका मतलब जितने 100% लोगों ने वोट दिया वो टोटल वोट दे दिया और टोटल वैलिड वोट अपना करार कर दिया गया। इसका मतलब ये 100% लोग, ये मतलब ये जो टोटल अपना ये जो 4x है ना, जब इन सभी को प्लस करेंगे जो कि 4x आएगा, ये अपना टोटल वैलिड वोट है। टोटल वोट अपना कितना दे रखा है? 1500, तो इसी 4x की वैल्यू दे रखी है 1500। और हमसे क्या पूछ रखा है? फाइंड द नंबर ऑफ वोट्स रिसीव्ड बाय विनिंग कैंडिडेट। विनिंग कैंडिडेट को मिला कितना है? 2x, मतलब 4x की वैल्यू दे रखी है, 2x की वैल्यू पूछ रखी है। भाई इसका हाफ कर दो तो 2x की वैल्यू आ जाएगी, तो 1500 का भी हाफ 750। इसका मतलब विनिंग कैंडिडेट को कितना वोट मिला होगा? 750, मतलब ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको समझ में आया होगा। यहाँ पर देखो थोड़ा सा डाटा टिपिकल देके थोड़ा सा और मैंने अच्छा बनाने की कोशिश करी है सवाल को। इन एन इलेक्शन बिटवीन 2 कैंडिडेट 65% ऑफ द वोटर्स कास्ट देयर वोट, ठीक है, आउट ऑफ विच 3% ऑफ द वोट्स वर फाउंड इनवैलिड एंड अ कैंडिडेट गोट इतना वोट विच इज 65% ऑफ द टोटल वैलिड वोट। तो सबसे पहले तो हमें वैलिड वोट निकालना पड़ेगा। वैलिड वोट मतलब अगर मैं मान के चलता हूँ टोटल एलिजिबल वोटर्स इतने हैं, जो कि पूछ भी ही रखा है टोटल नंबर ऑफ वोटर्स इनरोल्ड इन दैट इलेक्शन, इसका मतलब यही कि कितने डालने वाले वोट हैं, मतलब कितने वोट डालने के लिए एलिजिबल हैं। तो मैंने मान के चला टोटल n नंबर ऑफ वोटर्स हैं यहाँ पे, उसका केवल 65% लोगों ने ही वोट दिया है।
अब जब 65% लोग देंगे वोट, उसमें से डिसाइड होगा कितने लोगों का ठीक है, कितने लोगों का नहीं है। अगर 65% लोगों ने वोट दिया है, 65% की फ्रैक्शन वैल्यू 13/20, अगर टोटल n लोग हैं तो उसमें से केवल 65% लोगों ने वोट दिया, जिसमें से 3% लोगों का तो वोट इनवैलिड हो गया, इनवैलिड हो गया। 3% की फ्रैक्शन वैल्यू, भाई 3% लोगों को अगर वोट इनवैलिड हो गया, इसका मतलब 97% लोगों का वोट वैलिड है, तो 97% का मतलब 97/100, इसका तो कोई स्टैंडर्ड फ्रैक्शन नहीं होता, तो ऐसे लिखेंगे 97/100। अब एक कैंडिडेट को मिला 81,965, जो कि टोटल 65% है टोटल वैलिड वोट का। अपने पास ये जो आ गया ना, वैलिड वोट आ गया अपने पास, कैसे? टोटल नंबर ऑफ एलिजिबल वोटर n है, उसका केवल 65% लोगों ने वोट डाला है, और उसमें से 3% जब इनवैलिड हो गया तो 97% अपना वैलिड वोट है। अब इसकी 65% की वैल्यू दे रखी है, मतलब 13/20। इस टोटल वैलिड वोट का अगर मैं 65% करूँ, सवाल में इसकी वैल्यू दे रखी है, जो कि कितनी दे रखी है? 81,965। मुझे पूछ रखा है टोटल नंबर ऑफ वोट्स, मतलब n की वैल्यू पूछ रखी है। अब यहाँ से आप फाइंड निकल लोगे। देखो अगर मैं 97 तो कटना है, इतनी बात तो तय है कि 97 का यहाँ पे कटना है। क्यों? क्योंकि वो कटेगा नहीं तो फिर यहाँ पे सवाल का आंसर कैसे आएगा, है ना? तो वैसे भी वो प्राइम नंबर है, तो ऐसे तो मैं काट नहीं सकता, ऐसे मेरे दिमाग में भी हिट नहीं हो रहा, तो मैं पहले इसको छोटा बना दे रहा हूँ 13 से काट के। 13 से अगर मैं इसको काटूँ, जो कि ईजी है मेरे लिए काटना भाई, 13 6 जा 78, फिर 3 9, 13 3 जा 39, फिर 0, 13 5 जा 65। अगर मैं 2 डिजिट को एक ही बार डिवाइड करता हूँ ना, मैं बीच में जीरो लगाता हूँ। फिर मैं 13 से अगर इसको काटूँ तो 13 4 जा 52, क्योंकि 13 5 जा 65, फिर 13 4 जा 52, 8 3 11, तो और 13 8 104, 13 5 जा 65। अब आप देख पा रहे हो 97 से बिल्कुल 5 बार में जा रहा है, 97 से 5 बार में जा रहा है, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये जो चीज़ नीचे है इसकी मल्टीप्लाई करके ऊपर यहाँ भेज दो 5 के साथ, तो 20 की मल्टीप्लाई करोगे तो 400, 400 की 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 40,000, 40,000 की अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 2 लाख। इसका मतलब n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? यहाँ देखो ना, n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 लाख। 2 लाख मतलब 2 के पीछे 5 जीरो, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको समझ में आया होगा। ये सवाल करो। अब ये सवाल देखो पहले सवालों के मुकाबले बहुत अच्छा है और थोड़ा मतलब बढ़िया सवाल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो इनवैलिड वोट दे रखा है ना, वो परसेंट में नहीं दे रखा। अभी तक जो इनवैलिड वोट दिया जाता था वो परसेंट में दिया जाता था, आप जितने भी सवाल देखोगे सब में परसेंट में दिया जाता था, लेकिन यहाँ पर एग्जामिनर ने उसको नंबर में दे रखा है और पूछा है टोटल जो वोट है उसका ही कितना परसेंट है। सवाल को पढ़ो एक बार। इन एन इलेक्शन एक कैंडिडेट को 42% टोटल वोट का मिलता है, लेकिन वो डिफीट हो जाता है अपने अपोनेंट से बाई मेजोरिटी ऑफ 3080 बिकॉज ऑफ 1400 इनवैलिड वोट। अगर टोटल 100% वोट है, अब टोटल 100% वोट अगर डाले गए तो उसमें से 1400 वोट तो इनवैलिड है। पहले क्या था, टोटल अगर 100% है उसमें से अगर 42% लोगों, यहाँ पे तो ऐसे कुछ दे नहीं रखा कि इतने परसेंट लोगों ने वोट ही नहीं डाला, तो वो मैं कंसीडर ही नहीं करूँगा, मान के चलूँगा टोटल 100% लोगों ने वोट डाला। अब फिर ये बात आई कि उसमें से कितनों का वैलिड है कितने का इनवैलिड है, तो यहाँ पे डायरेक्टली नंबर में दे रखा है कि 1400 लोगों का वोट इनवैलिड है, तो मैं तो कुछ कर नहीं सकता, फाइंड ही नहीं कर सकता अभी कि 1400 इसका कितना परसेंट है, तो मैं उसमें से माइनस कर दूँ, तो मैं डायरेक्ट लिख दूंगा 100% में से 1400 माइनस कर दूंगा तो अपना वैलिड वोट आ जाएगा। अब बोला गया है एक कैंडिडेट है जो कि 42% लाता है टोटल वैलिड वोट का। टोटल वैलिड वोट पोल कितना गया है? 100%, ना कि 100 माइनस 1400। इसका मतलब एक कैंडिडेट है उसको कितना मिला है? 42%। अगर एक कैंडिडेट को इसको 42% मिलता है तो जो बी कैंडिडेट है उसको कितना मिलेगा? 58%। और इसी के साथ ये चल जाएगा माइनस 1400। भाई आप ही बताओ, इन दोनों को सम करके आना चाहिए ना अपना टोटल वोट जो भी पोल गया है, तो 58 प्लस 42 प्लस करोगे तो यहाँ पे 100% आ जाएगा, 100% माइनस में 1400 आ जाएगा। तो आई बात समझ में? इसलिए ये जो 1400 है ना वो दूसरे वाले कैंडिडेट के साथ चला जाएगा। तो अपने पास ये आ गया कैंडिडेट ए का और ये आ जाएगा कैंडिडेट टू का। सवाल में बोला है जो अपोनेंट कैंडिडेट से वो हार जाता है, डिफीटेड बोला है ना, डिफीटेड बाई 3080 वोटों से। इसका मतलब अगर इसको 42% वोट मिला है, इसको 58% माइनस 1400 इसमें से माइनस हो जाएगा, तो अब ये वाला जो बी वाला कैंडिडेट है वो जीत जाएगा 3080 वोटों से। ऐसे कितने वोटों से जीत गया है? ऐसे अगर मैं इसका डिफरेंस लूँ, 42 और 58 का डिफरेंस 16%, और माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा। आप ही देखो ना, जब इसमें से इसमें माइनस करोगे, जब इन दोनों का डिफरेंस लोगे, भाई बड़ा वाला अपना कौन सा है? बड़ा वाला ये वाला है, तो 58%। हालांकि हम डिफरेंस लेते हैं, बड़े में से छोटे आप घटाओगे तो फिर से यहाँ पे माइनस का 14 हो जाएगा, 1400 हो जाएगा, तो आप यहाँ पे डिफरेंस लोगे, तो जब ये 42% और 58% का डिफरेंस लोगे तो 16%, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये अपना क्या हो जाएगा? 1400 हो जाएगा। तो सवाल में इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है? 3080। ये बात समझ में आई ना? इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 3080। मतलब ये जो 58% वाला जो बी वाला कैंडिडेट है वो 42% वालों से 3080 वोटों से जीत जाता है। ठीक है, यहाँ पर हमने कुछ गड़बड़ कराया क्या है?
नहीं नहीं भाई, यहाँ ये प्लस नहीं आएगा क्योंकि हम डिफरेंस लेंगे ना, तो डिफरेंस में देखो एक चीज़ यहाँ पर हमने गड़बड़ करी भाई, बड़ा वाला चीज़ ये है, तो बड़े वाले में से ही तो हम माइनस करेंगे, तो माइनस का 1400 है और इसमें से मैं 42% अगर घटाऊंगा तो ये 42% इसमें से घटेगा, मतलब 16% आ गया और माइनस का 1400 ही रहेगा ये, ठीक है। अब अगर ये 1400 उधर जाएगा तो कितना आ जाएगा, 4480 हो जाएगा बिल्कुल। और ये कितनी परसेंट की वैल्यू आ गई, मेरे पास 16% की वैल्यू आ गई। सवाल में इसने पूछा टोटल इनवैलिड वोट, टोटल इनवैलिड वोट है कितना 1400। इसने ये नहीं पूछा कि टोटल नंबर ऑफ वैलिड मतलब टोटल नंबर ऑफ वोटर्स कितने हैं, मतलब 100% की वैल्यू यहाँ पे नहीं पूछी। यहाँ पे पूछा गया कि जो 1400 वोट है ना एक्चुअली में वो कितना परसेंट है, मतलब यहाँ पे 1400 कितना परसेंट है टोटल जो भी वोट्स हैं। भाई यहाँ पर अगर 16% 4480 के बराबर है तो अपना एक किसके बराबर होगा, देखो यहाँ पे 16% दे रखा है 4480 के बराबर, मतलब एक वोट किसके बराबर होगा, 16% अपॉन 4480, बिल्कुल 16% अपना 4480। मुझे फाइंड करना है 1400 वोट कितना परसेंट है, तो यहाँ पे 1400 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो इसकी भी मैं 14 से मल्टीप्लाई कर दूंगा 1400 से, तो आप फाइंड कर लो भाई। इस ये कट जाएगा अपना इससे बार में, ठीक है। और कुछ काट पाओ तो काट लो, अगर क्या ये 4 से कटेगा है या फिर 16 से कट जाएगा, ये 16 से, हाँ 16 से अगर मैं इसको काटूँ 16 2 जा 32, 8 4 12, 16 8 जा, और 28 से कट जाएगा, 28 5 140। इसका मतलब जो 1400 वोट है ना ये वाला अपना इनवैलिड वाला, ये 5% है टोटल वैलिड वोट का, तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा बताना जरा, अगर टोटल 1400 जो है वो 5% की वैल्यू है तो टोटल नंबर ऑफ वोटर्स कितने होंगे, भाई टोटल नंबर तो 100% वोटर होंगे, तो 100% की वैल्यू अगर 1400 मतलब अपनी 5% है तो इसका 20 गुना कर दोगे तो 100% की वैल्यू आ जाएगी, इसका 20 गुना कर दोगे मतलब 28,000 अपने टोटल कितने हैं यहाँ पे टोटल नंबर ऐसे वोटर्स दे जिन्होंने वोट डाला। अब उसमें से 1400 लोगों का वोट इनवैलिड हो गया, तो वैलिड वोट कितना आएगा, इसमें से आप 1400 जब माइनस कर दोगे, 1400 वोट माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा, लगभग 26,400 आ जाएगा। तो इसका मतलब टोटल ये चीज़ आ गई जो हमारे पास वैलिड वोट आ गई। तो आपको सब कुछ कैलकुलेट आना चाहिए भाई, बिल्कुल एकदम बेस्ट तरीके से मैं यहाँ पे जो जो चीज़ हो सकती है आपका एकदम इलेक्शन वाला टॉपिक आपको बिल्कुल क्लियर करा दूंगा मैं यहाँ पे इस वीडियो में, ठीक है। अब इस सवाल को देखो, ये तो फिर से इजी पूछ लिया, चलो कोई ना कर देते हैं, या फिर आप कर दोगे होमवर्क में, या फिर आप एक काम करो वीडियो को पॉज करो और फिर करो, मैं करवा देता हूँ। 2 कैंडिडेट हैं जो कि कंटेस्ट करते हैं एक इलेक्शन, लेकिन यार रहने देते हैं, ठीक है। आप भी तो कुछ करो यार, इस सवाल का आंसर आप होमवर्क में बताना, ठीक है, कमेंट में बताना भाई, प्लीज़ बताना, ठीक है। मैं कमेंट देखता हूँ, इंतजार करूँगा आपके आंसर का, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये जितना भी मैंने आपको पढ़ाया सब कुछ समझ में आया होगा भाई, ठीक है। बस ये जो लास्ट वाला था ना, ये जो इनवैलिड वोट है नंबर में दे देता है, तो ये थोड़ा सा अच्छा था, तो ये भी सवाल में पूछा जाता है, मेंस में भी पूछ लेता है ऐसे सवालों को, तो हार्ड नहीं है भाई, ठीक है, उतना हार्ड नहीं है। बाकी इस सवाल का आंसर आप बताना, और आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको समझ में आया होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप है भाई ये इलेक्शन वाला, ठीक है। तो इसको तो छोड़ के बिल्कुल मत जाना, एग्जाम से पहले इसको रिवीजन कर लेना एक बार, ठीक है, अपने नोट्स अगर बनाए होंगे तो। और इस क्लास की पीडीएफ की बात करूँ तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आपको मिल जाएगा, वहाँ से जाकर पीडीएफ डाउनलोड करके इन सभी जो भी 10-12 क्वेश्चन थे इनकी एक बार और प्रैक्टिस कर लोगे तो आपका इलेक्शन जो टॉपिक है वो एकदम मजबूत हो जाएगा, कंसेप्ट इज द पावर हो जाएगा, मतलब कंसेप्ट अपना एकदम क्लियर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं हम किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।